अच्छा, अब अलीशा, आप सुनते रहिएगा साथ साथ। सबसे पहले आपने, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है। इस मोर पे क्लिक करना है आपने, मोर एक्शन पे। लास्ट में लिखा हुआ है एस डी जी के सर। मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने जब क्रोम प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको मैंने वो किया था ना, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एक इशू भी था, मैंने बताया था आपको। वो इशू था, दिखाता हूँ मैं आपको भी। आई थिंक शो कि यहाँ पे शो हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है लाजमी। यहाँ पे जी सर। ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड्रॉयड टूल चेन, ये वाला, ये लिखा हुआ है। इसको मुकम्मल करना है आपने, मेरे ख्याल से आपका जो मुकम्मल है, आई थिंक सो। हम्म। ठीक है, मोर एक्शन में जाके आपने एस डी के मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए, मैंने ये बताया था आपको, ये तीन प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं: एस डी के प्लेटफॉर्म, एस डी के टूल्स, और एस डी के अपडेट साइट्स। जी। आपने एस डी के टूल के अंदर यहाँ पे आना है आपने। ठीक है, इसमें थर्ड नंबर पे यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो, सॉरी, एंड्रॉयड एस डी के कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट। ये देखें, आगे देखें, ये लिखा हुआ इंस्टॉल्ड। ये फर्स्ट टाइम नॉट जी। इंस्टॉल्ड होता है। इसको यहाँ से आपने करना होता है इंस्टॉल। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ना, यहाँ से ऐसे क्लिक करके इसको यहाँ से ओके करना होता है आपने। आई थिंक सो कि आपका ये ठीक है सर। ऑलरेडी मुकम्मल है। अच्छा, अगर मुकम्मल ना हो तो यहाँ से आप कर लेना। मैं इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी मुकम्मल है। उसके बाद प्लगइन में आपने आना है, प्लगइन के अंदर। हम्म। इस प्लगइन के अंदर आपने आना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपने फ्लटर। ये फ्लटर का बेसिकली प्लगइन है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके पास अगर इंस्टॉल ना हो तो देन क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पर नीचे आ रहा है ना, ये लिखा है इंस्टॉल्ड, आपका भी ऐसे आएगा इंस्टॉल, तो यहाँ से इसको जी सर। करना है आपने, इंस्टॉल करना है आपने फ्लटर को। फ्लटर के प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद वो कभी कभार मांगता है कि आप अपने आईडीई, यानी कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को आपने यहाँ से करना है दोबारा से रिस्टार्ट। तो दोबारा आप रिस्टार्ट कर सकती हैं, कर लेना आप, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद इसको के अंदर ना एक और है, डार्ट। ठीक है, ये प्लगइन है डार्ट का। देखें, ये डार्ट का प्लगइन है, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है अपडेट। इंस्टॉल तो है लेकिन अपडेट नहीं है। आपके पास भी ऐसा आ सकता है अपडेट का, तो यहाँ से पहले आप इसको करें अपडेट यहाँ से। जी। क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर हर 2 मंथ के बाद, हर 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद एक नया वर्जन आता है। जी। जैसे हमारी व्हाट्सएप ऐप, मल्टीपल ऐप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें देखें आए दिन ना कोई अपडेट आती है। तुम्हारे एंड्रॉयड के अंदर भी आए दिन जी सर। कोई ना कोई अपडेट आती है, कोई ना कोई अपडेट आती है। अच्छा, अब ये हो गया यहाँ से इंस्टॉल। ठीक है, अपडेट भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। फिर आपने ऊपर आ जाना प्रोजेक्ट के ऊपर। ये देखें, अनलोडिंग प्लगइन डॉट। ठीक है, ये देखें कह रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो एंड प्लगइन अपडेट, इसको यहाँ से करना है आपने, रीस्टार्ट कर देना लाजमी है आपने। ये खुद ब खुद बंद होगा, खुद ब खुद ठीक दोबारा है। रजिस्टर होगा। अपने प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये सारे काम आपने करने हैं, वरना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना आप, उसमें काफी इश्यूज आएंगे, एरर आएंगे। देखिए, ये दोबारा बंद हुआ और दोबारा से ऑन हो गया। अब करना आपने ये है, यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट आ जी रहे हैं: जी। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन। आपने इस पे क्लिक करना है, लिंक पे, इस न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें, ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग में होगा ना, स्टार्टिंग में वो जावा पे क्लिक होगा यहाँ पे ऑलरेडी। ऊपर देख लें, कॉर्डाइन जावा, जी ये सर। लिखे हुए सारा। जो फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो ये मोस्टली जावा पे होता है सिलेक्टेड, क्योंकि मैं बार बार काम कर चुका हूँ इस पे, तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फ्लटर पे आता है। तो आपने सबसे पहले आपने ख्याल करना है, आपने फ्लटर पे क्लिक करना है। ठीक है, फ्लटर पे क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे सर। आपका पाथ नहीं होगा। यहाँ पे पाथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पे क्लिक करें, इसके बटन जी पे। सर। इस बटन पे क्लिक करेंगे, आगे से पाथ पूछेगा।
कैश पे क्लिक करेंगे, एक ही बात है, ये देखिए। ये ये पाथ कौन सा है, देखिए ये पाथ वो है जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी, फ्लटर की जिप फाइल, ठीक है। वो सबसे पहले किस में आई थी, डाउनलोड के अंदर, फिर आई थी कंप्रेस जी फाइल फोल्डर के अंदर, कंप्रेस फोल्डर के अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पे वो फोल्डर जिसको मैंने वहां से वो किया था, जिप फोल्डर से ना, जिप फाइल से उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था सिंपल फाइल में। ये सिंपल फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे, फिर यहाँ से आपने ओके करना है, तो इसका पाथ ये देखें ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये पाथ आपने लाजमी सेट करना है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, देखें ये आपके पास दिस पीसी, डाउनलोड में जाएं, ठीक है। इसके अंदर देखें, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्रेस, यहाँ देख लें। सबसे पहले सी, उसके बाद यूजर, उसके बाद आपके कंप्यूटर का नेम, फिर डाउनलोड, फिर कंप्रेस फाइल। कंप्रेस फाइल के अंदर देखें दो फाइल पड़ी है, एक है फ्लटर की जिप फाइल, एक है फ्लटर की सिंपल फाइल। सिंपल फाइल करना है आपने सेलेक्ट, और यहाँ से आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर देखें आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ रहा है प्रोजेक्ट का नेम। इनके आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, वो प्रोजेक्ट का नेम जैसे आपके व्हाट्सएप ऐप का नेम है, फेसबुक ऐप का नेम है, ठीक है। आप अपनी ऐप का यहाँ पे नेम जी देंगे। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ कोई भी ब्रांड का। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक चाहे मैं देखता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन, देखें लिख दिया एप्लीकेशन। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्ट ना हो, जावा ना हो, हम काम करें कोटलाइन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा ये देखें, जी ये लिखा प्लेटफॉर्म, एक दो तीन चार पाँच छः, छः प्लेटफॉर्म पे चलती है हमारी ये कोड जो हम बनाएंगे। एंड्रॉयड पे चलेगा, ठीक है, आईओएस पे चलेगा, लिनक्स पे चलेगा, मैक पे चलेगा, मैकबुक पे, वेब पे चलेगा, विंडोज पे चलेगा। इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा ये कोड सारे का सारा चलेगा। अगर आपने अपने कोड को जो बना रहे हैं, आप ऐप बना रहे हैं, आप प्रोग्राम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप इन इन तमाम के ऊपर आपने करना है, ये सबके ऊपर चले, ठीक है। तो सबके ऊपर चलने के लिए ये सारे सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एंड्रॉइड पे चले, तो यहाँ पर इनको सारे को कर दे अनसिलेक्ट, या देखो अनसिलेक्ट भी हो जाते हैं, अनचेक कर दे इनको, ठीक है। इनको आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करने पे क्या होगा, सिलेक्ट होगा। जहाँ पे करने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस, यहाँ पे लिखा क्रिएट कैंसल, आपने यहाँ से क्लिक करने आ गए नेक्स्ट करने के लिए क्रिएट। तो देखें ये आपका एंड्रॉइड का सॉफ्ट स्टैम्प प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टार्ट हो गया। ये कुछ टाइम लगेगा, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी अच्छी जी है। सर। देखें जी, आपका नया प्रोजेक्ट जिसका नाम एप्लीकेशन रखा था हमने, ये स्टार्ट हो गया है। ठीक हो गया, ये आपका नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे ना पहले काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ख्याल करना इसके लास्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जब यहाँ पे कर्सर मेरा आ रहा है, कॉन्फ़िगर कोडलाइन लैंग्वेज सेटिंग। जी यहाँ से ना मल्टीपल सेटिंग है, वो फर्स्ट टाइम करता है, यहाँ पे एनालाइज करता है चीज़ों को, जी अपडेट करता है मल्टीपल चीज़ों को, पैकेज वगैरह को। तो देखें देखें पहले उसने क्या किया, लैंग्वेज को उसकी सेटिंग की, ऑटोमेटिकली हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पे लगाता है। तो इसको जब मुकम्मल हो जाए, देखें अब पहले उसने सेटिंग की, अब यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं फाइल मल्टीपल। कौन सी फाइल है, जे एक्स बॉक्सिंग की फाइल है, देखें जे एक्स ब्राउजर की फाइल है। जब तक ये मुकम्मल ना हो तब तक आपने किसी काम को यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है हमारे स्टूडेंट्स के पास ना सिस्टम होते हैं नॉर्मल i5 8 जनरेशन, i5 6 जनरेशन, और रैम कम से कम 16 GB 8 GB, ठीक है। तो जब तक ये डाउनलोड यहाँ से ना हो, एनालाइज ना हो मुकम्मल, तब तक आपने इसका वेट करना है।
ये भी सच होता रहेगा। पहले ना मैं समझा देता हूँ कुछ चीजें आपको। ये ना एंड्रॉयड का फर्स्ट इंटरफेस है, ठीक है। एक और कौन आ गया? अच्छा, ऐशा आप आ गए। ऐशा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है अच्छा, आ रही है, ठीक है। आवाज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऐशा, ये आपके लिए क्लास तो होती है वहाँ फिजिकल, ठीक है। अगर आपने यहाँ से रिवाइज करना हो तो यहाँ से रिवाइज भी कर सकती हैं। ये भी आपके स्टार के स्टूडेंट्स हैं। जी सर। अगर हीरा ने लेना हो तो वो भी ले सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब। सर हम कंबाइन ले रहे हैं। अच्छा, कंबाइन लेना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए अब ये आपका ना फर्स्ट पेज है। अलीशा, आप समझिएगा। ये फर्स्ट पेज है। आप जी सर। इसकी ना दो फाइल्स यहाँ पे आ रही हैं, एक है रीडमी, एक है मेन डॉट। रीडमी फिर फाइल का मतलब होता है कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ सकती हैं आप, एंड्रॉयड के बारे में, फ्लटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। तो इसको नीड नहीं है पढ़ने की आपको, यहाँ से कैंसिल करना है आपने। ख्याल कीजिएगा, मैं अगेन बता रहा हूँ, सारे बच्चे, चारों बच्चे सुन रहे हैं आप। इसके अंदर अगर आपका एक डॉट का, एक स्पेस का भी मसला आ गया ना, ठीक है, तो आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेन डॉट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना आपने। हाँ, सिर्फ ये करना है आपने, ये जो लिखे हुए ना डबल स्लैश के बाद, ये होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब बता रहे होते हैं उस कोड के बारे में जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखें, दिस इज द थीम ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि ये थीम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली। उसके बारे में बता रहे हैं कि ये थीम आपकी इस एप्लीकेशन के लिए है, ये इस तरह से काम करेगी, ये वो वैसा वैसा, तो इनको यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक है। इनको यहाँ से हटा सकते हैं यहाँ तक। ये मैंने कमेंट्स हटा दी हैं यहाँ से। ठीक है। अगर मैं इस ऐप को रन करूँ जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ऊपर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखें, ये ग्रीन कलर का, इसको हम बोलते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से रन होता है। अगर मैं यहाँ पे, इससे पहले मैं क्या करूँ, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट डिवाइस। इस डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्रोम एज विंडोज, तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्रोम को करना सिलेक्ट, क्योंकि क्रोम के ऊपर आपकी वर्किंग स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो बाकी ब्राउजर्स हैं। क्रोम को यहाँ करना है सिलेक्ट आपने। ठीक है। करने के बाद फिर आपने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रन। अच्छा, इसको जैसे आप रन करेंगे यहाँ से, तो 1 या 2 मिनट के बाद आपका वो प्रोजेक्ट जो पहले बना हुआ है ऑलरेडी, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह। देखिएगा आप, 1 मिनट लगेगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा समय लें आप, जब तक ये रन होते हैं ना, आप समय भी ले साथ साथ, बल्कि हो गया रन यहाँ से। जहां से, जब जिस बच्चे को आवाज ना आए या कोई ऐसा इशू हो, मुझे आपने टाइमली बताना है आपने। ओके सर।
ये देखें आपका जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस टाइम जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसका जो आउटपुट है यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ये नीचे लिखा है प्लस का ऑप्शन, यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें ये 0 से 1 हो गया, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये 0 से क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। ये फ्लटर का डेमो दे रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करूँ, ये क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे क्लिक करूँ ये 4 हो गया। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे कुछ जो पास टेक्स्ट है, जो कोड है, लाइन ऑफ कोड, मैं वो ऐड करूँ। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप देखें, सबसे पहले आपने करना ये है, देखिए ऊपर से आप, बच्चे यहाँ से भूल भी जाते हैं, ये क्लास स्टार्ट हो रही है, देखें ये माई होम पेज की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है। इससे नीचे का तमाम कोड आपने यहाँ से रिमूव करना है। कैसे, इस क्लास के यहाँ पे, इस यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे ना, यहाँ पे लिखा है बटन, छोटा सा बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएगी। देखिए, अब इस क्लास के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी क्लास मिनिमाइज कर देगा। देखिए, अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्या कर देगा, उसको ओपन कर देगा। अब ये क्लोज कर रहा है। अब इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक करना है सिलेक्ट, आपने सारा, इसको यहाँ से करना है रिमूव। मैं जैसे यहाँ से रिमूव करूंगा, देखें यहाँ पे एक एरर शो होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि देखिएगा, आप दोबारा कंट्रोल 3 कर रहा हूँ मैं, देखिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि एरर यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि मैंने क्लास बनाई हुई थी माई होम पेज की, और सेम इसी क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ था, देखें यहाँ पे। तो जब मैं ये क्लास यहाँ से खत्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको कि आपकी क्लास जो यहाँ पे लिखी हुई थी वो यहाँ से हट गई है, रिमूव हो गई है। तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसको खत्म। इसको आपको समझना नीड नहीं है आपके लिए। ठीक है। इससे पहले आप आगे काम करने से पहले आप इसको समझे जरा, देखिए ये इंटरफेस है आपके प्रोजेक्ट का। इसमें सबसे पहले बात देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लिब फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है लिब फाइल, ये वाली लिब फाइल, ये बेसिकली ये फाइल तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं फोल्डर, ये वाला फोल्डर है। इसके साथ बटन लगा हुआ है, इस बटन में क्लिक करूंगा तो उस लिब फोल्डर के अंदर एक और फाइल पड़ी है जिसका नाम है मेन डार्ट, ये डार्ट की फाइल है। और से सुनिएगा आप, ये वाले सारे के सारे फोल्डर्स है मल्टीपल। देखें, फोल्डर की शेप अलग है, डार्ट की फाइल की शेप अलग है। तो ये लिब एक फोल्डर है। ठीक है। इस लिब फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ। तो फोल्डर को बनाने का तरीका क्या होता है, अब इस लिब के ऊपर यहाँ पे कर्सर ले जाएं, राइट क्लिक करें। ठीक है। सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, न्यू पे आ जाए। यहाँ पे 3 4 5 चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले ऊपर फाइल है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखा हुआ है डार्ट फाइल। तो हमारा काम सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमने फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है। फाइल का मतलब फाइल पेज, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। अगर मैं फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम देंगे आप, कोशिश नहीं करना आपने, बल्कि इसके तमाम के तमाम करेक्टर स्पेलिंग छोटे हों। देखें आप, स्क्रीन का नाम दे रहा हूँ मैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको इंटर, जैसे मैंने इंटर का बटन प्रेस किया, लिब के अंदर एक और स्क्रीन आ रही है, देखें फोल्डर आ रहा है। आप देख लें इन तमाम के ऊपर जो फोल्डर्स बने हुए हैं, तमाम के ऊपर इन तमाम फोल्डर्स के नाम, स्पेलिंग, कैरेक्टर्स स्मॉल है, कैपिटल में नहीं लिखे हुए यहाँ पे। लास्ट में जो लिखा हुआ है ना एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं, ये उनकी अपनी बाय डिफॉल्ट कोडिंग है। यहाँ तक किसी को मसला कोई? नो सर। अच्छा, अब अब हमने इस स्क्रीन फोल्डर के ऊपर यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके जाना है हमने। ठीक है। राइट क्लिक करें, इसके अंदर हमने एक और फाइल क्रिएट करनी है। आप फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपने, इस न्यू पे आना है आपने।
ठीक है, न्यू पे जैसे आएंगे ना यहाँ पे हम, न्यू पे आने के बाद आगे लिखा फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ डार्ट फाइल। तो हमें चाहिए डार्ट फाइल। अगर हम सिंपल फाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नेम देंगे हम, देखें, साइन अप। ठीक है, ये फाइल का नेम है, उस फाइल का नेम है। फाइल का अगर जब हम फाइल यहाँ से लेंगे तो इसके लास्ट में हम लिखेंगे DART डार्ट। ठीक है, तो देन वो डार्ट की फाइल बनेगी। अगर मैं यहाँ पे डार्ट ना लिखूं, देखें, सिर्फ नेम लिखूं, तो इसको यहाँ से करूँ इंटर, ओके, तो देखें ये वाली यहाँ नाम देखें, ये डार्ट की फाइल नहीं बनी हुई, यहाँ देखें सिंपल फाइल बनी हुई है। समझ आ रहा है ना? ये देखें जो मेन डार्ट की फाइल है उसके साथ आइकन देखें। अब ये सिंपल फाइल है, हमें सिंपल फाइल नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आ जाए, न्यू पे आ जाए, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें साइन अप। ठीक है, अच्छा मैं इसके लास्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डॉट। अब देखिए इंटर करो, अब देखिएगा उस नेम के साथ आइकन बना हुआ आ रहा है, मतलब ये फाइल इस टाइम डॉट की फाइल है। ठीक है, अब इस तरह बना सकते हैं आप। इसको मैं दोबारा से खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। एक और तरीका है, देखें, मैं यहाँ पे ऊपर दोबारा जाके यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ डॉट। डॉट पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे, जहाँ दिखेगा साइन अप। ठीक है, अच्छा साइन अप के बाद मैं कहता हूँ ये साइन अप पेज लिखूँ, आगे नेम और लिखूँ, यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं होती। स्पेस की जगह पे शिफ्ट प्रेस करके आपने ये ब्रैकेट देनी है आपने। एक ब्रैकेट होती है ये वाली, ये नहीं देनी है आपने। एक ब्रैकेट है, शिफ्ट दबा के ये प्रेस करना है आपने, ख्याल करना है आपने। शिफ्ट प्रेस का इसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं देनी है आपने, शिफ्ट दबा के ये ब्रैकेट। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको कीबोर्ड खोल के। ये देखें, ये आ गया। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लिक। अब यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है, ये वाली। अलाउ क्या है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, आपने शिफ्ट दबा के आपने ये प्रेस करना है, देखें क्लियर हो गया। आपने सिंपल ये ब्रैकेट नहीं देनी है आपने, आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने ये ब्रैकेट ये वाली करनी है आपने, ये शिफ्ट प्रेस करके ये वाला। आगे समझ? उसके बाद जी सर। आगे आपने यहाँ पे देना है साइन अप पेज। और इसके सारे के सारे करेक्टर्स समान होने चाहिए, कैपिटल में ना हो। यहाँ से करना है आपने इंटर। आप देखिए इसके इस फाइल के अंदर मैंने लास्ट में डॉट नहीं लिखा, मैं इंटर करूँ यहाँ से, देखिए वो ऑलरेडी यहाँ पे डॉट की फाइल बन गई। ठीक हो गया। अब अगला काम क्या करना है आपने, अगला काम ये करना है आपने, अब तक यहाँ देखे ना एरर आ रहा है यहाँ पे, देख रेड कलर का, इसको आपने हटाना है। हटाने के लिए क्या करोगे, अब सबसे पहले आपने यहाँ करना क्या है, इस पेज के ना, इस पेज के ऊपर काम शुरू करने से पहले पहले आपने सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना है आपने मटेरियल डॉट का पैकेज। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई। देखें वो नीचे आ गए खुद ब खुद इंपोर्ट। आपको याद करने की, रट्टा मारने की नीड नहीं है, सिर्फ आई लिखेंगे इंपोर्ट खुद आ जाएगा। मैंने इंपोर्ट लिखा यहाँ पे किया। आगे मैं कहता हूँ किसको इंपोर्ट करना है, पैकेज को, पी लिखूंगा यहाँ पे, देखें ये पैकेज आ गया। उसके बाद किसके पैकेज को, फ्लटर के पैकेज को, फ्लटर भी आ गया साथ। अच्छा फ्लटर में हमने किस पे काम करना है, डार्ट के ऊपर, यहाँ लिखेंगे एम। देखें आगे मटेरियल डॉट डॉट, मैं जैसे यहाँ से ओके करूंगा, आपका ये पैकेज यहाँ से इंपोर्ट हो गया। क्लास का टाइम भी 10 मिनट बाकी है आपका। ठीक हो गया। ये करने के बाद लास्ट में आपने यहाँ पे आके इंटर प्रेस करना है आपने। ठीक है, जब इंटर प्रेस कर लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नेम, क्लास कौन सी बना रहे हैं आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस। एस मैंने जैसे लिखा, यहाँ पे ना तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्टेटफुल एक स्टेटलेस। अच्छा स्टेटफुल क्लास कौन सी होती है, स्टेटफुल क्लास वो होती है, मैं अगर मैं आपको मिसाल दूं, देखें यहाँ पे, ये ना यहाँ पे एक पिक होगी, बल्कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। जैसे ना आपका व्हाट्सअप खोलते हैं, आपका इंटरफेस आता है जिसपे आप चैट करते हैं, मतलब वो पेज जिसके ऊपर हम इनपुट्स दें, उसका आपको रिजल्ट मिले, वो कौन सी होती है, स्टेटफुल। कौन सी होती है, लिशाव से पूछ रहा हूँ।
आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज है। हाँ जी हाँ जी, अब देखें। अब ये देखें, सिंपल बात देखें। ये पेज सिस्टम नजर आ रहा है आपको पेज, क्या इस पेज के ऊपर मैं कुछ लिख सकता हूँ? नहीं। अलीशा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। नेटवर्क इशू है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा पेज जिसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है, वो होता है स्टेटलेस। देखिए अब ये पेज है, ये वाला, जी। इसको मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। एक ऐप का वो पेज जिसके ऊपर मैं कुछ लिखूंगा, इनपुट्स दूंगा। देखें, अब मैं इसके ऊपर मल्टीपल इनपुट्स दे सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, देखें, मतलब मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इसको कॉपी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ कस्टमाइज कर सकता हूँ, देखिए मैं, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ और ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जिस पे हम मैं इनपुट्स दूंगा और आउटपुट मिलेगी, वो होता है स्टेटफुल। तो मैं अब यहाँ से फर्स्टली जो पेज बना रहा हूँ वो क्या होगा, स्टेटफुल होगा। क्या होगा? स्टेटफुल। अब जैसे मैं स्टेटफुल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें, उसने सारे का सारा कोड खुद से जनरेट कर दिया, ठीक है। जब ये कोड जनरेट हो जाएगा, फिर जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपका, वहां पे आपने अपनी क्लास का नेम देना है। आपने क्लास का नेम कौन सा देना है? देखें, मैं शिफ्ट दबा के एस बड़ा लिख रहा हूँ, कि जो मेरा पेज है ना, पेज का नाम है साइन अप पेज। मैंने जैसे एस कैपिटल लिखा यहाँ पे, देखें, उससे नेम आगे मेंशन कर दिया साइन अप। मैं जैसे यहाँ पे ओके करूंगा, तो ये तमाम के तमाम एरर्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। अब करना क्या, नेक्स्ट काम आपने, जी। अपने मेन डार्ट के अंदर आना है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ से इस सारे को आपने रिमूव करना है, ये माए तक, बस यहाँ तक। आपने लिखना क्या है? आपने वो क्लास का नेम लिखना है जो पहले बनाई हुई है आपने। ये क्या नाम है इसका? साइन अप। तो यहाँ पे लिखे एस बड़ा आई, नीचे आ रहा है साइन अप पेज, ये वाला। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है, तो ये साइन अप पेज, इस क्लास का नेम यहाँ पे आ गया। देखें, ये मैंने क्लास बनाई है, ये क्लास, इस क्लास का नेम ये है। तो इस क्लास का नेम मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे। अब करना क्या है आपने? अब इसके बाद आपने यहाँ से करना है रन इसको। ये 1 मिनट के बाद है ना, अभी रिजल्ट दिखाएगा आपको, देखना। ये देखें, इसका रिजल्ट आपके पास इस तरह से आ गया, ये देखें। क्योंकि अभी आपके पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए ये क्रॉस आ रहा है इस तरह से, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं तक है। अलीशा, आपने यहीं तक काम करना है आपने, ठीक है। ये आप काम फाइनल करें, इसके बाद जी। इंशाल्लाह हम कल से करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट। इसके अंदर आपको कोई भी इशू हो, ठीक है। ऐशा, हीरा, अलीशा, तीनों चारों को। जी सर। जी सर। हाँ, ये ना क्लास, वैसे अलीशा की क्लास होती है सुबह 8 बजे। अगर आप क्लास 8 बजे लेना चाहें, ले सकती हैं आप, ठीक है। कभी कभार 1 बजे हो जाती है, कभी कभार 1:30 बजे, जब अलीशा मसरूफ हो तो हीरा और ऐशा, आप दोनों के लिए अगर आप क्लास लेना चाहें, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। सिलेबस वही पढ़ेंगे आप जो आप वहाँ पे आके पढ़ते हैं रोहान में। अगर, सर जब भी क्लास हुआ करे तो आप लिंक शेयर कर दीजिए। जी जी, क्लास का टाइम हमारा 8 बजे है, ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि जी अलीशा सर, को दो कभी, बजे वाली अब खत्म हो रही है। कौन सी, ये आज वाली? नहीं नहीं, ये क्लास जो हमारी इस टाइम हो रही है मतलब ना, जो 2 बजे होती है वो अब नहीं हुआ करे। अब हमारे रूहान में तो हो रही है क्लास वहाँ पे फिजिकल, ठीक है। जो इस टाइम क्लास हो रही है ना अब, ये क्लास का टाइम है सुबह 8 बजे। सर ऑनलाइन जो हाँ हाँ, ये सुबह क्लास का टाइम सुबह 8 बजे है, दो ठीक है। बजे
कभी कभार हो जाता है कि मैं 1 बजे या 1:30 बजे कर लेता हूँ, किसी वजह से, मजबूरी की वजह से। अगर आप लेना चाहें तो मैं ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा। जी सर। ठीक है। सर आप कर दिया करें। हाँ जी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है। अलीशा, यहाँ तक कोई मसला आपको? नहीं सर, अभी तक नहीं है। चलें ठीक है, इसको आपने करना है। ठीक है, जो इश्यूज हो मुझे ओके आप सर। मैसेज के जरिए बता देना फिर आप। ओके ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज।